नमस्कार, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं द मुजफ्फरपुर 18। जन स्वराज के भावी प्रत्याशी वकील सहनी जी, जो पूर्व में पार्षद भी, जिला पार्षद भी रह चुके हैं। बताइए सर, क्या हाल है? बहुत बहुत आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत स्वागत। कैसा चल रहा है चुनाव का, मतलब कि माहौल गायघाट का जैसा? गायघाट विधानसभा का माहौल जन स्वराज पार्टी का बहुत ही अच्छा चल रहा है। आंधी तूफान नहीं, सुनामी लहर चल चुका है। गायघाट विधानसभा ही नहीं, पूरे बिहार में जन स्वराज पार्टी का सुनामी लहर चल चुका है और निश्चित तौर पर 243 सीट जीतकर बिहार विधानसभा में जन स्वराज पार्टी जाएगी और जन स्वराज पार्टी का सरकार बनेगा। जब जन स्वराज पार्टी की सरकार बनेगी तो जन स्वराज आएगा, 5 चीज़ हो जाएगा। जो फार्मूला है, घोषणा पत्र है, उसको लेकर काम होगा। सबसे पहला घोषणा पत्र में पलायन रोकना। हमारे बिहार के नौजवान 50 लाख से ऊपर अन्य प्रदेशों में जाकर, देश के अन्य प्रदेशों में जाकर मजदूरी करते हैं। वहाँ उनको बहुत शोषण होता है, दोहन होता है, उन पर अत्याचार होता है। इसलिए हमारे जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर जी ने कहे हैं, जब जन स्वराज पार्टी की सरकार बनेगी तो पलायन रुकेगा, पलायन बंद होगा। हमारे जो नौजवान बाहर काम करते हैं, उन्हें छठ के बाद जो आएंगे तो यहीं पर उनको रोजी रोजगार की 10,000 से 15,000 की व्यवस्था की जाएगी। नहीं, अभी जैसे कि अगर वो तो बात सही है, अभी जैसे कि गायघाट की बात की जाए तो आप तो गायघाट में एक ही पार्टी में बहुत सारे दावेदार हैं, जन स्वराज में बहुत सारे दावेदार हैं, उसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? जन स्वराज पार्टी में बहुत सारे दावेदार हैं, उसमें हम लोगों को कोई मतभेद नहीं है। जन स्वराज पार्टी में जिसको टिकट मिलेगी, हम लोग तन मन लगाकर उन्हें मदद करेंगे और गायघाट विधानसभा से जिताने का काम करेंगे। हम लोगों को आपस में कोई मतभेद नहीं है। हम लोग जन स्वराज पार्टी के एक सिपाही हैं और सिपाही के तो कहीं ऐसा तो नहीं जैसे कि अगर 4-5 दावेदार हैं एक ही पार्टी के, अगर अगले को मिल जाता है किसी और दूसरे भावी प्रत्याशी को, तो कहीं कोई मन में खोट या पार्टी के लिए काम न करना है, ऐसा कुछ? हम लोग आपस में सभी लोगों ने विचार विमर्श कर लिया है। जितने भी उम्मीदवार अप्लाई किए हैं, सभी लोग आपस में हम लोग बात कर लिए हैं। किन्हीं लोगों को इसमें से अगर टिकट मिलती है तो हम लोगों को खुशी होगी और हम लोग तन मन धन से जिताने का काम करेंगे और बिहार विधानसभा में भेजेंगे। अगर वो ठीक है, अभी अगर बात गायघाट की जाए, गायघाट के विकास की जाए, तो इस बात को लेकर आपका क्या कहना है? गायघाट के विकास को लेकर गायघाट में कुछ विकास ही नहीं हुआ है। इससे पूर्व में माननीय महेश्वर यादव जी विधायक 5 टर्म रहे। इसके बाद वर्तमान में आरजेडी के विधायक हैं। तो और विकास, अब एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, कुछ विकास नहीं हुआ है। बहुत सारा, जैसे मधुरपट्टी घाट पर सुनते हैं 12 लोग नाव हादसा में डूब के मर गए थे। सुने हैं शायद उसमें शिलान्यास पुल का हुआ है। कहाँ तक सच्चाई है नहीं बता। नहीं, तो अभी तो मौजूदा विधायक जी हैं, वो तो शिलान्यास जाके कर ही रहे हैं, तो वो तो विकास ही हुआ ना। क्या आपको लग रहा है जो अभी जो शिलान्यास होगा, क्या चुनाव आचार संहिता लगने वाला है, काम हो सकेगा? ज़मीन पर कोई काम नहीं हो सकेगा। यह जो है, कोई भी आदमी अगर शिलान्यास आप करते हैं तो बुझिए वो काम होने की कोई संभावना है। अगर बात सड़क की जाए, गायघाट के सड़कों की, प्रखंड के सड़कों की, जो जैसे प्रखंड की जो हालत है सड़क की, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जो कि शिलान्यास पे शिलान्यास हो रहा है और प्रखंड के सड़क में जब गड्ढे हैं, तो आपको क्या लगता है इस पर? विधायक कहाँ तक? हमारे सभी जनप्रतिनिधि गायघाट प्रखंड हेड क्वार्टर है, वहाँ आते हैं और देखते हैं उस सड़क को, क्या दयनीय स्थिति है। सब लोग आते हैं, सभी जनप्रतिनिधि आते जाते हैं, करीब करीब सप्ताह में 2-4 बार आ ही जाते हैं और वो देख रहे हैं सड़क जब गायघाट मुख्यालय के सड़क की स्थिति हो सकता है, अन्य जो छोटी छोटी गांव है, बसावट है, उन जगहों का क्या हाल हो सकता है, आप स्वयं सोच सकते हैं। तो यहाँ पे किसी कमी आपको लग रही है? जैसे यहाँ के सरकार की कमी है, सब बिहार सरकार की कमी है। एनडीए सरकार जो है, डबल इंजन की सरकार, उनकी कमी है। यहाँ के जो माननीय हैं उनकी कमी है। इनके वजह से, इन लोगों के वजह से
काम यहाँ जो है जिस रफ्तार से होना चाहिए उस रफ्तार से काम। अगर लहर की बात की जाए तो जैसे कि विपक्ष में हो, जैसे एनडीए में है, उसमें भी प्रमुख दावेदारी है, जैसे प्रभात किरण जी हुए हैं, कोमल सिंह जी हुए हैं, वो दोनों एक ही पार्टी के हैं और दावेदार हैं। और उसके बारे में आप कुछ कहेंगे? वो लोग एनडीए में है, एनडीए की मामला वो लोग खुद जानेंगे, कौन दावेदार है, कौन किसको टिकट मिलेगा, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। केवल मैं जन स्वराज पार्टी के बारे में जानता हूँ। हम लोगों को जितने भी लोग हम लोग दावेदार हैं, जिनको टिकट मिलेगी हम लोग साथ रहेंगे, साथ जिताने का काम करेंगे, कदम कदम मिला के चलने का। अभी प्रखंड स्तर पे जन स्वराज का क्या क्रियाकलाप चल रहा है? कहाँ तक जन स्वराज काम कर रही है? पर गायघाट प्रखंड में, गायघाट प्रखंड में भी, गायघाट विधानसभा में पूरी जोर शोर से काम चल रही है। आपको पारिवारिक लाभ कार्ड बन रहा है। आपको 19 तारीख से जो है बिहार विधानसभा में बदलाव यात्रा जो है हम लोग निकालना है। बदलाव सभा को जो है कर रहे हैं 19 तारीख से 25 तारीख तक, 1 सप्ताह का यात्रा है। हम लोग उसको जो है करने के लिए हम लोग तैयार हैं। 19 से शुरू करेंगे और 25 तक करेंगे उस काम को। तो 19 से 25 से बदलाव सभा यात्रा है जन स्वराज का हर एक प्रखंड स्तर पे। हाँ, कटरा से शुरू करेंगे, गायघाट होते हुए हम लोग बंदरा में उनको जो है समाप्त करेंगे, जो है कार्यक्रम को, बिहार बदलाव सभा को। अगर जन स्वराज की सरकार बनती है, गायघाट में जन स्वराज का विधायक अगर बनता है, तो किस विकास को किस नज़रिए से आप बदलने का कोशिश कीजिएगा? जन स्वराज पार्टी की अगर सरकार बनती है तो गायघाट विधानसभा ही एक ऐसा क्षेत्र है, एक तरफ आपको बागमती नदी बह रही है, दूसरी तरफ गंडक नदी बह रही है। दोनों तरफ से आपको उत्तर में बागमती नदी बह रही है तो दक्षिण में बूढ़ी गंडक नदी बह रही है। दोनों तरफ से हम लोग प्रयास करेंगे। सबसे पहला प्रयास नहर की व्यवस्था कराएंगे, सिंचाई की व्यवस्था कराएंगे। बागमती नदी से भी जो है उसकी नहर की व्यवस्था हो और इधर गंडक नदी से भी नहर की व्यवस्था हो, ताकि जो है यहाँ के जो किसान हैं, खेतिहर हैं, उनको जो है सिंचाई की व्यवस्था हो सके। तो अभी चलिए अंत में एक सवाल, जैसे जन स्वराज में कई सारे दावेदार हैं, तो अगर दावेदार अगर किसी थर्ड पार्टी को मिलता है, अगर आपको नहीं मिला तो उस समय में आपकी क्या? हम लोग जन स्वराज पार्टी के सिपाही हैं। टिकट एक दावेदार नाम के लिए है। अगर हमें मिल जाती है तो हमें खुशी होगी। हमारे साथी जो अप्लाई किए हुए हैं, जो नामांकन किए हुए हैं, उन्हें अगर मिलती हैं और ज़्यादा खुशी होगी। इसलिए खुशी होगी, सब हम लोग एक जन स्वराज पार्टी के सिपाही हैं और जिन्हें ही टिकट मिल जाएगा हम लोग तन मन धन से उनको जिताने का काम करेंगे, बिहार विधानसभा भेजने का काम करेंगे। उनके जीत हमारी जीत, हमारी जीत उनकी जीत, और हम लोगों की जीत जन स्वराज पार्टी की जीत होगी। और आप देखते रहिए द मुजफ्फर 18 और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।